सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत सब्जेक्ट के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बहुविकल्पी भी, अतलघुत्री भी और इसके पवन के भी मैंने पूरे के पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करा दिया है। सारे के सारे विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपके अतलघुत्री क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं और दोस्तों इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वह 8 होती है, जो कि निम्नलिखित है: आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुस्वार आपको पता है कि ऊपर बिंदु होता है, धर्मम धनचर धर्मंचर। फिर अनुनासिक का एग्जाम्पल देखेंगे, दिक धन्नाथ दिंगनाथ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम लिखिए। तो वाक धनमयम हो जाएगा वांगमयम और यह अनुनासिक व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, वाणी के कितने रूप बताए गए हैं? तो वाणी के मुख्य रूप से 4 रूप बताए गए हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैरवरी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और ये क्वेश्चन बार बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हा का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो आ, का वर्ग का, ख, ग, घ और विसर्ग और हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, ट वर्ग आता है। तीसरे नंबर पर इसका हो जाएगा मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ। क्वेश्चन नंबर 8 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? इचुएशा नाम तालु। तो इचुएशा नाम तालु में छोटी ई, बड़ी ई और इसके अलावा चा, छा, जा, झा और इचु यशा नाम तालु, य और ये वाला शा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु या तालव्य। तालु भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? प, फ, ब, भ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उपूप धमनीय नाम ओष्ठव। तो यहाँ पर देखिए उ और यहाँ पर उपूप धमनीय नाम ओष्ठव और फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा, क्योंकि जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारे ओठों की आकृति से ही यह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त, थ, द, ध, न से प्रारंभ शब्दों का उच्चारण स्थान क्या है? तो त, थ, द, ध, न से प्रारंभ शब्दों का उच्चारण स्थान होता है दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताइए। तो बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते हैं, इसका क्या क्या कारण हो सकता है? माता पिता तथा परिवार जनों का अशिक्षित होना, यह हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चे का वातावरण है, जो उसके आसपास की जो बोली है, उसके कारण भी वह सही उच्चारण नहीं कर पाता, क्योंकि उसने गलत शब्दों को पहले ही बोलना सीख लिया, जिनको वह अब सुधार नहीं पा रहा है। तो कई सारे कारण होते हैं बच्चों के अशुद्ध उच्चारण के। इसके अलावा हो सकता है बच्चे के जीभ में कोई प्रॉब्लम हो या मुंह में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से वह सही से उच्चारण ना कर पाता हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुण संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ अ या आ के बाद यदि ई, उ, री में से कोई भी स्वर आता है तो इन वर्णों के स्थान पर ई की जगह पर ए, उ की जगह पर ओ, री की जगह पर अर और री की जगह पर अल हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे कि रमेश, तो रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो रमा धन ईश। तो यहाँ पर आप देखिए रमेश हो गया, ई की जगह पर किसकी मात्रा आ गई? ए की, रमेश, म पर ए की मात्रा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जहां किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तथा परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि की परिभाषा आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे दोस्तों, दिक धन अंबर, दिक धन
अंबर, तो इसका हो जाएगा दिगंबर। तो यहाँ पर देखिए क के नीचे हलंत है यानी कि क व्यंजन है और अ ये यहाँ पर व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, व्यंजन संधि हो जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर, जैसे कि मनोरथ, जैसे कि मनोरथ है, तो मनोरथ आप ध्यान से देखिएगा, आप राइटिंग में मत जाइएगा, बस केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो मनोरथ का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो ये होगा मनः धन रथ। तो यहाँ पर देखिए ये विसर्ग है, न के पीछे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग का स्वर से मेल हो रहा है, रथ में र में आ है, तो मनः धन रथ मनोरथ हो गया, विसर्ग हट गया और ना पर ओ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर विसर्ग का मेल हुआ स्वर से या व्यंजन से। अगर यहाँ पर व्यंजन होता तो व्यंजन से मेल होता। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस में बताया था कि जो समास होते हैं उनके मुख्य रूप से संस्कृत की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर संस्कृत में जो समास है उसके 4 भेद होते हैं। 4 में कौन कौन होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। और तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आ जाता है, इसके अलावा नज्ञ समास। तो इस तरीके से यहाँ पर मुख्य रूप से संस्कृत में केवल 4 ही समास माने गए हैं, हिंदी में 6 माने गए हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द्वंद्व समास क्या है? तो इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का संबंध जोड़ने के लिए च का प्रयोग होता है, जैसे कि पितरो, माता च पिता च, ठीक है, पितरो। इसके अलावा हरिहरो, हरिश्च हरो च। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, इसके अलावा माहेश्वर सूत्र, संस्कृत वर्णमाला, सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको पूरी संस्कृत पढ़ा दी है। अगर आपने संस्कृत को पढ़ लिया तो अलग से आपको ना तो यूपी टेट के लिए संस्कृत पढ़ने की जरूरत है ना सुपर टेट के लिए, इतना पर्याप्त मैंने आप लोगों को पूरा 3rd सेमेस्टर में पढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, जैसे कि त्रिलोकी, इसके अलावा नवरत्न, नवरत्न के अलावा चौराहा, नवरात्रि, नवरात्रि भी हो जाएगा, ठीक है। इन सब में क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है समास का क्या अर्थ? समास का अर्थ ही होता है संक्षेप करना, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे हम समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जो सामासिक पद विशेषण, विशेष्य व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं, जैसे कि नील कमलम, इसके अलावा कमल नयन, इसके अलावा दोस्तों और भी एग्जाम्पल है, महाकवि, यह भी कर्मधारय का ही एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है तत्पुरुष समास क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां लगती हैं, इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार किया जाता है, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है बहुब्रीहि समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, जैसे कि दशानन, दशानन किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए। इसके अलावा चतुर्भुज, चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग होता है? ब्रह्मा जी के लिए। इसके अलावा लंबोदर किसके लिए प्रयोग होता है? गणेश जी के लिए। चंद्रशेखर, चंद्रमा शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शंकर। तो ये सभी जो भी तीसरा अर्थ देते हैं उन सब में क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों बहुब्रीहि समास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि और प्रादि बहुब्रीहि। तो 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है नय धन अकय में कौन सी संधि है? तो नय धन अकय नायक, इसमें अयादि स्वर संधि है। फिर अवनीश में कौन सी संधि है? तो अवनीश में दोस्तों देखिए तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अवनी धन ईश, तो अवनी धन ईश अवनीश, यानी कि यहाँ पर देखिए बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है महेशा में कौन सी संधि है? तो महेशा का संधि विच्छेद करेंगे तो महा धन ईश, महेश।
तो इसमें हो जाएगा गुण संधि, क्योंकि ई की जगह पर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है देवालय में कौन सी संधि है? देवालय में देवधन आलय, इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 29 है वसुधैव में कौन सी संधि है? तो वसुधा धन एव, वसुधा धन एव वसुधैव, तो इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि ए का ए हो गया है, तो इसीलिए इसमें वृद्धि संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 है पितृ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो दोस्तों ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पितृ। क्वेश्चन नंबर 31 है राजन का राज्य रूप किस विभक्ति में बनता है? दोस्तों ये बनता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है नदी शब्द का नद्याह रूप किस विभक्ति में बनता है? दोस्तों जो नद्याह शब्द है यह बनता है पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में, यानी कि पंचमी और षष्ठी में नद्या ही होता है नदी शब्द रूप में। नदी शब्द रूप, धेनु शब्द रूप, गुरु शब्द रूप, पिता शब्द रूप या पितृ शब्द रूप, इसके अलावा बालक शब्द रूप, राम शब्द रूप, हरि शब्द रूप, ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, नोट्स बनवा दिया है और अच्छे से याद करने की ट्रिक भी बता दी है। तो आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं रामाणाम रूप किस विभक्ति व वचन का? दोस्तों रामाणाम हो गया ये राम शब्द रूप में, इसी प्रकार नदी शब्द रूप में नदी नाम होगा, धेनु शब्द रूप में धेनु नाम होगा, हरि शब्द रूप में हरि नाम होगा और गुरु शब्द रूप में गुरु नाम होगा, और ये होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा, याद रखिएगा। जहां पर भी आप प्रणाम देखोगे या नाम देखोगे लास्ट में, वहां पर आप समझ जाओगे कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 34 है धेनो का विभक्ति और वचन क्या? दोस्तों यहाँ पर धेनो पहली बात होता ही नहीं है, धेनो होता है, धेनो, ओ की मात्रा रहेगी और यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह रहेगा। अब धेनो का विभक्ति और वचन, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी षष्ठी, जैसे यहाँ पर आपने देखा था पंचमी षष्ठी, तो ये पंचमी षष्ठी दोनों है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति रहेगा। पंचमी विभक्ति व षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और दोनों एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 35 है गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। दोस्तों गुरु शब्द रूप मैंने लिखवाया है, गुरु, गुरु, गुरुवे, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुसा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, तो यहाँ पर गुरुवे आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 है पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है? तो पितृ शब्द रूप दोस्तों यहाँ पर देखिए पितृ शब्द रूप का षष्ठी एक वचन और पंचमी एक वचन दोनों में ही पितु होता है, यानी कि पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन में भी पितु ही होता है। तो पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पितृ, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, तो इस तरीके से पितु आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्ञ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो दोस्तों राज्ञ जो है ये पंचमी और षष्ठी और इसके अलावा द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी है। तो ये जो राज्ञ है सबसे पहले द्वितीय विभक्ति में भी आएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, और फिर ये पंचमी और षष्ठी में भी आएगा। लेकिन चूंकि द्वितीय पहले आता है, द्वितीय विभक्ति पहले आता है, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, इस वजह से यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है भगवान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो भगवान प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 39 है क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पता चले। क्वेश्चन नंबर 40 है धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे कि पठ, गम, हंस, यानी कि पढ़ना, जाना, हंसना, रोना, खेलना। क्वेश्चन नंबर 41 है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? तो भवति भवता, आपको पता ही है जो भू धातु होता है इसमें जो लट लकार होता है भवति भवता, भवंती भवषि भवता, भवत भवामि भवाव भवामा। इसी प्रकार इसमें जो लोट लकार होता है दोस्तों, लोट लकार में क्या होता है? इसमें भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानि भवाव भवाम। तो यहाँ पर आप देखिए भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनता है वो बनता है भवंतु। तो यहाँ पर आप देखिए भवंतु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है अस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो भविष्यति भविष्यतः। दोस्तों यहाँ पर देखिए अस धातु में भविष्यति हो जाएगा, भविष्यति भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः, भविष्यत,
भविष्यामि, भविष्य, भविष्यामा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो गम धातु आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है, तो यहाँ पर जो गम धातु होता है वह होता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। तो यहाँ पर आप देखिए गच्छेयम हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है पट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। तो पट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो दोस्तों पट धातु विधिलिंग लकार होता है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। तो पठे हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, मध्यम पुरुष एक वचन। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर है पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि यह पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान श्री विष्णु के लिए। पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? विष्णु भगवान के लिए, दोस्तों याद रखिएगा। और इसी वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो, जैसे कि चंद्रशेखर शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान शंकर के लिए। इसी प्रकार लंबोदर शब्द हम प्रयोग करते हैं भगवान गणेश के लिए। गजानन भी हम प्रयोग करते हैं भगवान गणेश के लिए। दशानन किसके लिए प्रयोग करते हैं? रावण के लिए। तो ये सब बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों माता च पिता च। तो इसमें द्वंद्व समास होता है। माता पिता के बीच में क्या लगता है? ये चिन्ह लगता है ना बीच में, इस वजह से यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द्विगु समास भी होगा और बहुब्रीहि समास भी होगा। त्रिलोचन मतलब तीन आंखें, और त्रिलोचन शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान शंकर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास भी सही, गलत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुब्रीहि समास ही सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह पर्टिकुलर किसके लिए प्रयोग होता है? त्रिलोचन, तीन है आंखें जिसकी, अर्थात भगवान शंकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो रामश्च कृष्णश्च, इसमें भी क्या है? राम और कृष्ण यानी कि द्वंद्व समास है। बीच में और आ रहा है, जैसे भाई और बहन, माता और पिता, तो यहाँ पर उनमें क्या होगा? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 49 है राजपुरुष में कौन सा समास है? तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 50 है हरिहरों में कौन सा समास है? हरिश्च हरश्च, तो इसमें होगा, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है पीताम्बर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में भी बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ पर नीलांबर में बहुब्रीहि समास नहीं बल्कि क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। क्यों कर्मधारय समास होगा? क्योंकि नीला अंबर, नीला आसमान, तो नीला, और ये क्या, ये विशेषता है, कौन सा कलर है? कलर, आसमान कैसा है? नीला है। तो आसमान की विशेषता ये नीला कलर बता रहा है कि आसमान कैसा है? नीला है। और जहां पर विशेषण और विशेष की बात आती है वहां पर कर्मधारय समास ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कर्ता कर्म च करणे च संप्रदाने तथैव च अपादाने अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट। यहाँ पर सिर्फ 6 कारक बताए गए हैं संस्कृत में। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यही 6 कारक माने गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। ये मैंने जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं रामेण सह सीता वनम गतवती। वाक्य में रामेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो राम के साथ सीता भी वन को गई। तो दोस्तों यहाँ पर होगा तृतीया विभक्ति, क्योंकि सह साकम समम सार्धम, जहां भी ये शब्द आते हैं सह साकम समम सार्धम, वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी रामेण में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दशरथ पुत्र वनम अगमत में दशरथ से पद में कौन सी विभक्ति है? तो दशरथ का पुत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति अधिकरण कारक, क्योंकि दशरथ का पुत्र यहाँ पर आएगा ना, दशरथ का पुत्र। और जो संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति होती है दोस्तों। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति जो होती है इसमें का के की रा रे री ना ने नी यही सारे शब्द आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो याद रखिएगा इसमें संबंध कारक है, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 56 है
रामः अश्वेन गच्छति रेखांकित पदों में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो रामः अश्वेन गच्छति, तो रामः अश्वेन गच्छति, राम अश्व से जाता है, उसके जाने का साधन क्या है? अश्व यानी कि घोड़ा है। और जब कोई काम किसी साधन से करते हैं तो वहां पर क्या होता है? करण कारक होता है, कारण या करण कारक। कारण मतलब कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई साधन होता है। जैसे कि राम गेंद से खेलता है तो रामः कंदुकेन क्रीडति, राम कलम से लिखता है, रामा लेखन्या लिखति। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर राम किससे आता है? घोड़े के द्वारा जाता है, तो इसीलिए कर्ण कारक, और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, गुरुवे नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? नमः स्वस्ति स्वाहा, ये शब्द जहां पर भी आएंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा, आप वहां पर समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पर आप देखिए चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा संप्रदान कारक, नमः स्वस्ति स्वाहा, जहां पर भी आप देखोगे वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पर भी देखिए श्री गणेशाय नमः, नमः शब्द आते ही आप समझ जाओगे संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, नदीषु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो दोस्तों यहाँ पर नदीषु, सा पर छोटा ऊ की मात्रा, ये सप्तमी विभक्ति होती है, आपको पता ही जाएगा, देख करके यहाँ पहचान गए होंगे। सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 तक आप लोगों ने देख लिया इस पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 60 से हम अगले पार्ट में देखेंगे, और ये पार्ट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप लोग सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। और इस पार्ट को प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे मास्टर क्लास चाहिए, सारे के सारे विषयों के नोट चाहिए, सारे के सारे पूरे के पूरे पवन सीरीज की पीडीएफ, पूरे के पूरे राजन सीरीज की पीडीएफ, हर विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आगे का क्या प्रोसेस है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब पर है, आप उन सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।